हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ प्लस, जहां हम आपके लिए हर दिन नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अभिषेक सुबह समय पर उठा नहीं तो जानवी को चिंता हुई। उसने अभिषेक को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा थप रहा था। जानवी घबरा उठी। अभिषेक को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। जानवी ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अभिषेक को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू की। जानवी और अभिषेक को शादी का अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 ही साल हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में जानवी की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे ही बहुत परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं था। मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अभिषेक को बहुत सुबह से ही तेज बुखार है, क्या करूं? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर दे। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। जानवी ने पति का कोरोना टेस्ट करवाया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच अभिषेक की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। लगभग 2 अस्पतालों में निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए नहीं आ सकते थे। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाह कर भी उसकी मदद नहीं करने आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए थे। तब जानवी ने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, पर सबने बहाने बना दिए। अकेली जानवी पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें और मौत के तांडव के बीच किसी तरह जानवी खुद को बचाते हुए पति के लिए भाग दौड़ करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठ कर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। वह उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़ कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वह नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। जानवी ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा,
आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो नहीं मिली। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है। उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी है, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। जानवी भी व्यथी होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज़ लानी होती तो प्रेम लेकर आता, जानवी को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उसके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था, जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अभिषेक का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रेम ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन जानवी ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफ़र नहीं हैं। तो क्या हुआ? हम दर्द तो है ना? आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे अभिषेक की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। बदहवास सी जानवी ने प्रेम को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता न करो जानवी जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रेम ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया तो प्रेम का हाथ पकड़कर रूंधे गले से जानवी इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई न कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रेम जी। मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचित सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। केवल आप हैं, जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रेम ने एक अलग ही नज़र से जानवी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। प्रेम के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लग कि प्रेम का साथ इस परेशानी के समय भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भाग दौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रेम के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। अभिषेक की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह जानवी को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में प्रेम को लगा जैसे वह अधूरी रह गई। उसका सब कुछ छिन गया है।
प्रेम ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। उस वक्त भी प्रेम ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने जानवी को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। जानवी के साथ वह शमशान तक गया, फिर जानवी को उसके घर छोड़ने आया। जानवी लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रेम समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब प्रेम ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। जानवी के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर जानवी को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। जानवी को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब जानवी की थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे में उभरी तो उसे प्रेम की याद आई। प्रेम उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है और जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था, उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। जानवी घबरा उठी। वह प्रेम से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो ना सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही, मगर फ़ोन बंद आ ही रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रेम का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर प्रतीक को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर प्रेम कहीं नजर नहीं आ रहा था। थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करें। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिसने जानवी की जान पहचान हो गई थी। जानवी के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। जानवी उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने प्रेम को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। जानवी दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वह हो गया, पर यह बताओ अम्मा, आपको प्रेम याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी तो मृत्यु हो गई। वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 246। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, अकेला है वह। मैं हूँ ना अम्मा। अब उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद जानवी पूरे मन से प्रेम की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना। जैसे काम
वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच प्रेम की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। जाह्नवी कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमा कर वह खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रेम की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक जाह्नवी ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात प्रेम की सेवा की। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रेम को अपने घर ले आई। प्रेम ने टोका तो जाह्नवी ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर जाह्नवी, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रेम? जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया। अब मेरी बारी है, इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ फिर सोचेंगे कि क्या करना है। जाह्नवी ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन जाह्नवी ने जी भर के प्रेम का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। जाह्नवी एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफ़ी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफ़र की कमी थी जिसे प्रेम पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में जाह्नवी ने प्रेम को हाथ को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने में ही उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप दे नहीं सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफ़र के रूप में भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है जाह्नवी कि अब यह बात कहना फजूल है। मतलब यह है कि तुम और लेडी मेरी हमदर्द और हमसफ़र बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। कहकर प्रेम ने जाह्नवी को गले से लगा लिया और उनके जीवन की शुरुआत हो गई। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। आपको अगर हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।